पुराना बिहार अब तो झारखंड हो गया है, हजारीबाग जिले की घटना है। वहां ईश्वरी नाम का एक गांव, उस गांव में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार वाले श्रद्धालु भक्त, परिवार वालों ने बालक का नाम रखा राम टहल पांडे, श्री राम टहल पांडे। जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन काल की गति समझ में नहीं आती। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। बालक बड़ा हुआ, पर कुछ ही दिन बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। नन्हे से बालक का पालन पोषण इनके बड़े भाई और भाभी ने किया। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई का भी किसी कारण अचानक देहांत हो गया। तो भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद चेचक की बीमारी, उस बीमारी में इनके दोनों नेत्र चले गए, अंधे हो गए। परिवार में गरीबी आ गई। एक विधवा भाभी और अंधे राम टहल पांडे। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया, मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। तूफान उठ रहे प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी। आगे समान राघव मझधार में नैया, आके संभालो राघव मझधार में नैया। इसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी की मैया, रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी की मैया। राम टहल पांडे भगवान के भरोसे आनंद में रहते थे। विधवा भाभी भिक्षा कर लेती, किसी तरह राम टहल पांडे का और भाभी का पेट भरता। फटे पुराने कपड़ों में गुजर करते। नाम बदल गया, अब कोई राम टहल पांडे नहीं कहता, पांडे नाम हट गया, राम नाम भी हट गया, टहलुआ टहलुआ कहने लगे।
गरीबी के नाम अलग होते हैं, अमीरी के नाम अलग होते हैं। लेकिन इस बालक की एक विचित्र बात, इसको भगवत कथा सुनने की लगन लगी। दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन एक ही व्यसन, राम जी की कथा जहां होती जरूर जाते सुनने, श्रीमद् भागवत की कथा होती सुनने जाते। एक बार इनके गांव में ही भागवत कथा हुई, पुलकित होते रहते, रोमांचित होते, अश्रु आते, हृदय भाव से भर जाता। 7वें दिन भागवत कथा कहकर व्यास जी विदा होने लगे। राम टहल पांडे किसी से पता पूछकर दीवाल पकड़कर सहारा लेते हुए व्यास जी के पास पहुंच गए और व्यास जी के चरणों में सिर रखकर बोले, बाबा मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन आप हाथ पकड़ा दिया कर, मैं सेवा कर दिया करूंगा, आपके शरीर में तेल लगा दिया करूंगा, आप दे दिया करो, हम कपड़े धो दिया करें, पर मेरी एक ही लालसा है कि आपके मुख से होने वाली कथा सुनता रहूं, भगवान की कथा सुनता रहूं। व्यास जी भी भाव से भर गए, आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राम टहल जी, आपको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, सेवा करने वाले और लोग हैं, आप तो कथा सुना करो, प्रसाद पाया करो, हमारे पास ही रहो। बड़े आनंद से कथा सुनी। व्यास जी दूसरे गांव में जाने लगे। 2 मील दूर गांव था। राम टहल पांडे बोले, मैं वहां भी, हाँ जाते, कथा सुनकर लौटे, बड़े आनंद से भरे, भगवान के भाव से भरे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भाव से भरा होता है उसके जीवन में अभाव नहीं होता। राम टहल पांडे के जीवन में अभाव ही अभाव, लेकिन वे भगवान के भाव में डूब कर रहते। भाभी रोज भोजन बना देती और वही रोटी अचार बांध लेते अपने गमछे में, पैदल पैदल जाते, कथा सुनते। दोपहर को जब श्रीमद् भागवत कथा का विराम होता, वहीं रोटी पा लेते, फिर कथा सुनते, शाम को लौटते। ऐसे जैसे कितना बड़ा धन मिल गया हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न कूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबा। बड़े आनंद में। एक दिन बरसात होने लगी, बादल गरजने लगे, बरसात होने लगी, बिजली चमके। भाभी ने सोचा आज देवर कथा में नहीं जाएंगे। देवर स्नान करने गए थे, लौटे, भाभी ला मेरा भोजन दे दे, मैं भागवत कथा सुनने जाऊंगा। भाभी ने कहा कि आज मैंने भोजन वहां जाने के लिए नहीं बनाया, ऐसे में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, ये बुरा दिन है, भयंकर बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है और तुम्हें दिखाई नहीं देता, कहीं फिसल जाओगे, गिर जाओगे, नहीं जाओ। राम टहल पांडे दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि भाभी माता क्या बात कर रही हो, 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, और अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे। वो भी बुरा दिन नहीं है कि इंद्र बरसात का वज्रापात कर दे। 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे, और 100 दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न न पावे, और प्रेमी संबंधी जीवन में विरत जावे, और दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपति बखानिए, पर श्रवणन परे न हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जानिए। बस राम टहल पांडे ने लकड़ी उठाई, बिना भोजन के ही उसी आवेश में चल दिया।
ऊपर से बादल तड़ 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 तड़, बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन बिना किसी की परवाह किए सीताराम राधे श्याम कहते बढ़ जा रहे हैं। ईश्वरी गांव से चले, दूसरा गांव कुछ दूरी पर था, पर आज देर हो गई थी, जल्दी 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 जा रही वर्षा मार्ग में बाधक थी, फिर भी बढ़ते जाते। तो गांव आने के लगभग 1 फरलांग पहले ही उन्हें लगा कि गांव आ गया है। सड़क से नीचे उतर गए और थोड़ा आगे बढ़े, उस जंगल, अब रास्ता न सूझे इधर उधर, तो थोड़ा आगे बढ़े। संयोग की बात, उस जंगल में एक कुआं, और कुएं का घाट तो बना नहीं था, चबूतरा बना नहीं था, समतल भूमि पर था। आगे बढ़ते गए, उस कुएं में गिर गए। अंधा कुआं, पानी नहीं, बड़ी गहराई में गिरे। अब क्या करें? ऊपर से बिजली चमक रही, बादल गरज रहे, वर्षा हो रही, और ये इस कुएं में गिर गए। यहां कौन सुनेगा? जंगल में हैं हम। पहली बार राम टहल पांडे ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की। मातु पिता बर बंधु लियो, मातु पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सबही सुख छीनो। मेरे माता पिता बिछुड़ गए, मैंने शिकायत नहीं की। मेरा बड़ा भाई बिछुड़ गया, मैंने शिकायत नहीं की। इतने दुख मिले, मैंने शिकायत नहीं की। और ताऊ पे तोष न देव तुम्हें, जग में अंधरो आँखियां न सौकीन हो। मुझे अंधा बना दिया, तो भी मैंने शिकायत नहीं की, और आज भी शिकायत नहीं करूंगा। जामे चले सुख भोग सवे, बर कूप में डार भले ही मुहि दीन हो। सारे सुख भोग चले जाएं, भले ही आपने कुएं में गिरा दिया हो, पर दुख विनीत यही दृढ़हीन सो। दुख दुख विनीत यही दृढ़हीन सो, छीन कथा को वृथा दिन लीन हो। कथा का दिन भी छुड़ा लिया। मैं आपके गुण सुनना चाहता हूं कथा से। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है, बात ये मुश्किल से होती है। पुकारा भगवान को, भगवान प्रकट हो गए और कुएं के ऊपर खड़े हो। अरे राम टहल पांडे जी, यहां कैसे गिर गए? वहां कथा शुरू नहीं हुई। भैया कथा तो शुरू हो गई हुई, समय बहुत हो गया, अब मैं ही लेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी कथा शुरू नहीं हुई। व्यास जी का स्वास्थ्य खराब है, थोड़ी देर में ही होगी कथा शुरू। अरे भैया, तो हमें लगता है कि हमारे लिए कथा रुक गई। एक काम करो, हमें निकाल लो, गांव वालों को बुलाओ, रस्सी ले आओ, मैं तो कुएं में पड़ा हूं। भगवान बोले कुआं नहीं है, गड्ढा है। अरे भैया, गड्ढा नहीं, बहुत गहरा है। नहीं, गड्ढा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता इसलिए कुआं लग रहा होगा। मैं ही तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल लेता हूं। लो पकड़ो मेरा हाथ। भगवान ने हाथ डाला। राम टहल पांडे बोले, प्रभु, मैं तो अंधा आदमी हूं, मुझे दिखाई नहीं देता कि आपका हाथ कहां है, लेकिन आपको तो दिखाई देता है कि मेरा हाथ कहां है, इसलिए आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने राम टहल पांडे का हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया। अरे भक्त या कूपित निवल न मोह विचार, केते जन्म भवकूप से मैंने लिए उबार। भवकूप से पार करने वाला जब उबारे तो कुआ क्या है। भगवान हाथ पकड़े थे, बाहर निकले, हाथ छुड़ाने के राम टहल पांडे दूसरा हाथ भी पकड़ लिया।
अब तो मुझे लगता है कि आप भगवान हो, भगवान हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, मैं तो श्रोताओं को बुलाने जा रहा हूं। राम टहल पांडे भी संत सूरदास जी की तरह कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे मर्द बदूंगो तो है। भगवान ने जाते जाते कहा, ये पुष्प ले चढ़ा देना कथा में। राम टहल पांडे बोले, फिर तो व्यास जी मुझसे रोज फूल मांगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा अंधा आदमी। तुम चिंता मत करो, जब तुम कथा में पहुंचोगे तुम्हारे हाथ में फूल अपने आप आ जाया करेंगे। राम टहल पांडे ने बातों पे गौर ही नहीं दिया, उनको लगा कि कोई भला आदमी हमें निकाल दिया, रास्ते से लगा दिया, चलो चलो मैं चलता हूं। वे कथा की ओर बढ़ गए और भगवान ही मानो सबको बुलाने जाते हैं, सबको। भगवान सबको बुलाने चले गए, श्रोता आने लगे। राम टहल पांडे धीरे धीरे जा रहे थे, तब तक क्या हुआ, व्यास जी अस्वस्थ धीरे धीरे उठे, मंच पर आकर बैठे। तब तक देखा राम टहल पांडे की भाभी आ गई, भोजन लेकर आई थी। कहा कि आज देवर बिना भोजन किए लिए आ गए, तो मैं भोजन लेकर आई हूं। आए नहीं अभी, आते ही होंगे, रख दो भोजन। भोजन रख दिया। भाभी ने व्यास पीठ को प्रणाम किया। व्यास जी आकर बैठे ही थे, अस्वस्थ थे। भाभी ने एक पान चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया, चली गई। इतनी देर में राम टहल पांडे आए। लोगों ने कहा कि तुम्हारी भाभी आई थी और ये देखो तुम्हें चोट लग गई है, ये रक्त बह रहा है, ये कहां? भैया एक गड्ढे में गिर गया था। गड्ढा? जंगल था वहां, तो गड्ढा कोई है ही नहीं, कुआं। कोई आया था, उसने कहा कि हम हाथ पकड़ के निकाल लेंगे, हाथ पकड़ के ही निकाल लिया उसे। अच्छा चलो भोजन करो। भोजन किया, ऐसा स्वाद, घाव ठीक होने लगे। और वो पान व्यास जी ने पाया तो इतनी सुंदर कथा हुई, सभी लोग आनंदित। ऐसे ऐसे प्रसंग व्यास जी ने सुनाए। राम टहल पांडे शाम को थाली लोटा लेकर आए। भाभी मुझे क्षमा करो, मैं नाराज होकर चला गया, अगर आप न जाती तो मैं भूखा ही रह जाता, पर बड़ी कृपा आपकी। भाभी बोली, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो घर में ही हूं, गई ही नहीं। अब राम टहल पांडे को आश्चर्य हुआ, ये थाली लोटा मैं नहीं जानती, कौन ले गया? दूसरे दिन राम टहल पांडे गए, व्यास जी बैठे थे। जब पूरा प्रसंग सुनाया, व्यास जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि धन्य हैं आप, आरत की आरती निवार वे को नाथ आप, विपत विदार वे को बाह बढ़ावत हो। विपत विदार वे को बाह बढ़ावत हो। और अंत में कहा, लेस हु लाज कमलेश जू न लागत तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरी आवत हो। भक्त के लिए भाभी बन गए। आप विचार करो, भगवान कृपा करते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी होए, लेकिन भगवान का भरोसा। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ।